नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हम सब चौंक गए हों। ये लगभग तय था कि उन्होंने इस्तीफा देना है, बस दिन की बात है, हो सकता है उन्होंने कोई मुहूर्त वगैरह देखा हो। क्योंकि राज्यसभा के, आप जानते हैं कि पहले वो लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं लुधियाना से, लेकिन पिछले चुनाव में वो हार गए थे। और हारने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उससे पहले जब वो लोकसभा का चुनाव जीते थे तो वो कांग्रेस की टिकट पे जीते थे, जहां से उनकी एक लीगेसी थी बेअंत सिंह की बहुत बड़ी, उसको लेकर चले थे। हम जानते हैं कि बेअंत सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और मुख्य रहे। उन्होंने एक तरह से अपनी शहादत भी दी। और उनके समय में ये माना जाता है कि काफी पंजाब में जो समस्या थी आतंकवाद की, उस पर काबू भी पाया गया, तो उनको उसका श्रेय भी दिया जाता है। और वो एक उनकी उस तरह से छवि थी जो लोगों के बीच रहने वाले नेता की। तो बेअंत सिंह जी के परिवार से वो आते हैं, और इसलिए उनका एक नाम उस दृष्टि से रहा। तो वो 3 बार सांसद रहे, 2 बार संभवतः लुधियाना से और 1 बार आनंदपुर से भी, लेकिन पिछला चुनाव हार गए। और पिछला चुनाव वो बीजेपी की टिकट से लड़े थे, और जो राजा वड़िंग जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ही उनको हराया था। लेकिन हारने के बावजूद उन्हें नवाजा गया। इस बीजेपी ने अपनी मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली राज्य मंत्री के तौर पे। पहली बार वो केंद्र में मंत्री बने, और राज्य मंत्री के तौर पर थे, लेकिन फिर भी रेलवे बड़ा मंत्रालय माना जाता है, तो वहां पर उनको जूनियर मंत्री बनाया गया। लेकिन क्योंकि राज्यसभा का जो उनका टेन्योर था, वो जब जानते हैं कि जो बचा हुआ कार्यकाल था उसके लिए था, अदरवाइज तो 6 साल के लिए होता है। तो वो उनका जब कार्यकाल खत्म हुआ, तो उनके साथ साथ अकेले वही नहीं थे, एक और मंत्री भी थे, कुरियन साहब, जो राज्यसभा का उनका कार्यकाल था, और उनको भी रीनॉमिनेट नहीं किया गया। जब रीनॉमिनेट नहीं किया गया तो उन्होंने इस्तीफा तभी दे दिया था, लगभग 1 डेढ़ महीना पहले ही। लेकिन कानून के मुताबिक आप 6 महीने मंत्री रह सकते हैं, हाउस का मेंबर ना हो तो भी। तो इसलिए अब, क्योंकि सही समय है पंजाब में, जहां तक बड़ी जिम्मेदारी की बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो बदलाव, जो बड़ा बदलाव था, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि जो अध्यक्ष पद का। तो वहां तो अब कोई दोबारा तब्दीली नहीं होगी, आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि सुनील जाखड़ की जगह जो नए अध्यक्ष हैं वो आ चुके हैं। लेकिन जाहिर सी बात, और बहुत सारे पद होते हैं, महासचिव भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, और भी संगठन सचिव हो सकता है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा जाएगा, जो लगभग तय बात है। और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ये इंतजार कर रही है कि पंजाब में उसको सफलता मिले। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि इनके परिवार की लिगेसी भी है, सिख चेहरा भी मान सकते हैं। और आपने पहले भी देखा है, कोई एक नहीं, पंजाब से हमेशा ही, चाहे अभी जो दिल्ली के एलजी हैं संधू साहब, जो पहले विदेश सेवा के अधिकारी थे, वो अमृतसर से चुनाव हार गए, फिर भी उनको अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा भी आपको याद अगर हो, अरुण जेटली भी चुनाव हार गए थे अमृतसर से, लेकिन अमरिंदर सिंह से, लेकिन उनको भी केंद्र में सबसे ज्यादा, अब वो नहीं है, लेकिन केंद्र में सबसे ज्यादा उस समय अमित शाह के बराबरी का उनको ये था कि दर्जा दिया जाता था, कि उनकी भी केंद्र सरकार में बात सुनी जाती है। और अब रवनीत बिट्टू का भी मैंने बताया कि वो चुनाव हार गए, फिर भी उनको जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे जो पंजाब में वो अपने मजबूत करना चाहती है जड़ें। और अब बहुत संभावना इस बात की भी है कि, क्योंकि रवनीत बिट्टू पंजाब से थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो हो सकता है कि अब पंजाब के किसी चेहरे को, या किसी से, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो आप मालूम है इतनी हवा चली थी और वो शांत हुए, एजिटेशन की बात सब तरफ है। लेकिन पहले था कि मोदी जी जाने से पहले करेंगे, फिर था न्यूजीलैंड से आके करेंगे, फिर था कि पार्लियामेंट सेशन से पहले करेंगे। लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, बट सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज होनी है। क्योंकि जब 24 में मोदी मंत्रिमंडल बना, उसके बाद तक भी कोई फेरबदल नहीं हुआ। तो अब संभवतः सेशन के बाद, या ये जो समस्या है उसके बाद, जो भी चल रही है, जो केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती है, जो बच्चों का प्रदर्शन चल रहा है, युवाओं का जी। प्रदर्शन चल रहा है, तो तब भी ये लाजमी सी बात है कि पंजाब से कोई चेहरे को स्थान, रवनीत बिट्टू ने जो जगह खाली करी है वो भी मिलेगी। और रवनीत बिट्टू को भी निश्चित ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय करना चाहेगी। गुरमीत जी, आपने लंबा अरसा पंजाब की राजनीति को। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, वो तो थोड़ी सी भी दूर की बात है। अभी तो देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई गठबंधन से जाती है,
पहले आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रही तो गठबंधन में रही, लेकिन अभी मोदी जी जब आए तो उन्होंने भी ये हिंट दिया कि भाई हम सभी जगह लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये काफी समय से अब कह भी रही है कि हम अकेले दम पे लड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से बहुत सारी पार्टियों से, जैसे मैंने बताया, खास तौर पे क्योंकि पहले ये होता था कि अकाली दल बीजेपी अलायंस होता था, उसमें बीजेपी को ये माना जाता था कि शहरी या हिंदू वोट जिसको हम कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की सीटें भी दी जाती थी, और जो अकाली दल है वो प्राइमरीली जो जाट राजनीति है, जट राजनीति है, ऐसे चेहरा होते थे उसके उम्मीदवार। तो इसलिए अब परिवर्तन है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो अपने दम पर आए। तो जब वो, लेकिन अभी इस चुनाव में इमीडिएटली हम अगर ये सोचें कि इसको लेकर हम कोई बहुत ही आश्वस्त हो सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो नहीं अभी कह सकते। तो वो बात की बात है, लेकिन निश्चित ही पंजाब के जो नेता हैं उनमें और भी नेता हैं। अभी आपको मालूम है एक पंजाब के नेता को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया, अग्रवाल साहब को। और मैंने बताया तरनजीत संधू, जो पंजाब के ही एक परिवार से थे, उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़ाया गया था, और वो दिल्ली के एलजी हैं आजकल, जो अधिकारी थे। तो ऐसे और भी है, तो वो तो उसके लिए तो शायद अभी वक्त आना में समय है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रवनीत बिट्टू अगला विधानसभा चुनाव निश्चित ही लड़ेंगे, क्योंकि अब उनके पास राज्यसभा की जो सीट थी वो नहीं है, और लोकसभा अभी वो हार गए थे। तो इसलिए उनके पास विधानसभा चुनाव में और विधानसभा में कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहती है, किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। अभी क्योंकि पिछले दिनों एक बयान को लेकर विवाद भी हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे नेता ने उनको, उन पर एक टिप्पणी भी कर दी थी। तो अभी वो जो इंटरनल डायनेमिक्स है पार्टी की, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और फिर उसकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी में यदि कंट्रीब्यूट करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री भी बनाए हैं जो जरूरी नहीं है कि संघ परिवार से ही आए हों, और वो दूसरी पार्टियों से भी आए हैं। उदाहरण के लिए आसाम का उदाहरण आप ले सकते हैं, उदाहरण के बिल्कुल। लिए भी वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के ही साथ थे एक समय में, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहां पर हैं वो भी। तो इसलिए अब कोई ऐसी बार नहीं है कि भाई जब भी सरकार आएगी तो कोई संघ का व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी से जो शुरू से व्यक्ति जुड़ा रहा हो वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिट्टू साहब भी अपने लिए अवसर देख सकते हैं, और उनके पास अभी समय है क्योंकि अभी यूथ है। तो आगे राजनीति में व्यक्ति अपनी एस्पिरेशन तो रखता ही है, एम्बिशन तो रखता ही है, लेकिन अभी वो जिसे कहते हैं कि दूर की कौड़ी है थोड़ा, तो उसके लिए भी बहुत परिश्रम की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि वो जो व्यक्ति जितना पेशेंस रखता है, जितना लंबी सोचता है, उसको सफलता मिलती है। तो अभी उनके लिए पहली चुनौती तो विधानसभा की रहेगी कि विधानसभा चुनाव में वो खुद लड़े, कुछ अपने समर्थकों को भी टिकट दिलवा पाए। ये सारी चीजें अभी ज्यादा नजर रहेगी लोगों को उस पे। मुख्यमंत्री वाला सवाल अभी दूर का है। गुरमीत जी, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों की बात साबित हो सकते हैं। देखिए, राजनीति में इतना इजी होता नहीं है कि कोई तुरुप का इक्का बन जाए, बहुत समय लगता है उसके लिए। अब अगर आप मोदी जी के लिए कहें तो वो तो आप फिर भी कह सकते हैं, लेकिन रवनीत बिट्टू के लिए अगर हम सोचें कि रवनीत बिट्टू के नाम पे भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का वो कर देगी, या रवनीत बिट्टू जैसे वेस्ट बंगाल ने शुभेंदु अधिकारी ने वो रोल प्ले किया वैसा किया, वो सोच जरूर रहे होंगे उसी तरह का प्ले करने का। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि इन चीजों में ये चीजें अभी अनफोल्ड होंगी। अभी बाकी पार्टियों की क्या स्थिति है, कांग्रेस किस तरह से परफॉर्म करती है, कैसे आपस में अपनी उनकी गुटबाजी ठीक होती है, अकाली दल क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ रास्ता हाथ बढ़ाती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसे अपनाती है या नहीं। आम आदमी पार्टी का जो पीछे झटके लगे हैं, जो एमपी टूट के गए और जो दिल्ली में भी सत्ता से बाहर चल गए, उसको आम आदमी पार्टी कितना उस शॉक को अब्जॉर्व कर पाती है। तो ये सारी चीजों पर भी निर्भर करेगा। लेकिन ये जरूर है, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वो अभी यूथ हैं और उनके मतलब एक बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा रहा है, तो वो विधानसभा चुनाव उनको लड़ने के लिए ही कैबिनेट से उन्होंने बर्थ अपनी छोड़ी है, और राज्यसभा उनको दोबारा नहीं दी गई। और नहीं तो वो किसी भी राज्य से उनको लाया जा सकता था राज्यसभा में। आप जानते हैं कोई ऐसा प्रतिबंध तो नहीं होता है कि आप जिस राज्य में हैं उसी राज्य से आए। तो पंजाब से तो उतना अवसर था नहीं, क्योंकि पंजाब में बहुत बम्पर मेजोरिटी थी। जहां तक दो सीटों की बात है, वो तो देखिए एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी की भी दो सीटें थी केंद्र में, और फिर 300 पार हो गए। तो वो ये तो राजनीति में कुछ कह नहीं सकते। वेस्ट बंगाल में इस बार जिस तरह की बम्पर मेजोरिटी आई, और बाकी भी और भी टूट गए, तो वो तो पलटते हुए पद देर नहीं लगती है। लेकिन पंजाब निश्चित ही एक बड़ी चुनौती है। वेस्ट बंगाल भी बड़ी चुनौती था, लेकिन पंजाब भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पंजाब के
लोगों का तेवर, लोगों का मिजाज बाकी जगहों से अलग है। एक बॉर्डर स्टेट है, फार्मर स्टेट है, तो उस वजह से बहुत सारी चीजों पे नाराजगी भी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो वो किस तरह से दूर कर पाएंगे और एक एक्सेप्टेबल, अभी तो उन्होंने स्टेट में अपनी कैंपेन शुरू करनी है। अभी यदि हम ये कहें कि बिट्टू साहब जो है वो सारी स्टेट के लीडर के तौर पे अपने को स्टेब्लिश कर चुके हैं, तो शायद वो जल्दबाजी होगा। और जब व्यक्ति उस तरह से स्टेब्लिश करता है, तो आप जानते ही हैं बीजेपी ने पहले सिद्धू साहब पे भी प्रयोग किया था, और सिद्धू साहब जीते भी लगातार। आपने देखा ही था, अमृतसर से चुनाव जीते, बीजेपी की टिकट पे जीते, नहीं तो बीजेपी को सीट आती नहीं थी। लेकिन फिर वो बात बनी नहीं। उस समय भी ये बहुत बात चलती थी कि वो सीएम फेस हो सकते हैं बीजेपी का, लेकिन वो उस डायनेमिक्स में फिट नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने किनारा कर लिया। अब कांग्रेस में भी वो एक तरफ है। तो किस्मत भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सिद्धू साहब भी उस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़े ओरेटर माने जा सकते हैं और माने जाते हैं, और उन्होंने अपना नाम बनाया है। क्रिकेटर भी थे, एक उनकी सेलिब्रिटी स्टेटस भी था। और भारतीय जनता पार्टी को, जैसे मैंने बताया, कि तलाश भी है सिख चेहरे की। तो उस दृष्टि से, लेकिन फिर देखिए वो नहीं उभर पाए उस तरह से, जो भी उनका स्वभाव था, या पार्टी की इंटरनल डायनेमिक्स थी, या उन्होंने फिर छोड़ दी पार्टी। तो इसलिए अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि वो तुरुप का इक्का साबित होंगे, या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में सफल हो जाएंगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें डिपेंड करेंगे। गुरमीत जी, जिस तरीके से बीजेपी को लोग जानते एक लंबी प्रक्रिया थी। पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और पिछले चुनाव में भी अमित शाह पूरे एक्टिव थे। और फिर वहां पर बाहरी वाला एक कार्ड उन्होंने चला, जब पिछले चुनाव में आप जानते हैं खेला होवे का भी बहुत नारा चला था। और तो ऐसे ही एक लंबी, ऐसा नहीं है कि एकदम रातों रात चमत्कार हुआ, वेस्ट बंगाल में भी काफी समय से वो कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे ही अब पंजाब में उन्होंने ये हिंट दी है कि पंजाब को हम पूरा तवज्जो देंगे। और आप वेस्ट बंगाल क्या, हरियाणा में भी उन्होंने सफलता हासिल की है लगातार, जबकि हरियाणा में भी पहले उनका आधार नहीं था। वो जूनियर पार्टनर हुआ करते थे और बहुत ज्यादा उनको कम सीटें हिस्से में आती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी डिपेंड, अगले 4 4 महीने में कैंपेन किस तरह से चलती है, किस तरह से लोगों को जोड़ पाते हैं। अभी तो देखिए ये जो केंद्र में अभी चला हुआ है एजिटेशन, अभी तो बीजेपी का सारा ध्यान उसको फिजल आउट करने में होगा। तो उसके बाद कैसे कैसे आगे चीजें अनफोल्ड होंगी। राजनीति में भविष्यवाणी करना बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन ये भी साथ सही है जो आपने कहा कि असंभव कुछ नहीं होता। तो बहुत सारे राज्यों के ऐसे उदाहरण है, पूरा नॉर्थ ईस्ट। आप सोचिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था एक समय में, आज से 20 साल पहले, वहां अब लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो दूसरी पार्टियों से लोग आ गए या जैसे भी आ गए। बिल्कुल। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया असम का, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आज एक बड़ा नाम माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के उसमें, और वो भी दोबारा चुनाव जीते हैं मेजोरिटी के साथ। तो वो है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, इंतजार और सब्र और मेहनत, वो डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाती है। काफी लोग उन्होंने पिछले चुनाव में 22 में भी तोड़े थे, आप जानते ही हो। अमरिंदर सिंह जी एक बड़ा नाम थे पंजाब में, और वो भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन वो कुछ खास मदद नहीं कर पाए और सफलता नहीं मिली। और आम आदमी पार्टी का जो लहर थी पिछले चुनाव में, उसमें कांग्रेस भी, बीजेपी भी, और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे जो अब फिर इतनी सपने देख रहे हैं, वो भी दो दो जगह से चुनाव हार गए थे। और इतनी मेजोरिटी आई थी जितनी पहले कभी किसी पार्टी को नहीं आई पंजाब में। तो इतना आम आदमी पार्टी ने वो किया था। लेकिन फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की भी जो स्थिति रही। तो अभी आगे जब कैंपेन चलेगी, उस पर निर्भर करता है फिर कौन से, अभी भी ये पाला बदल और भी शुरू होगा, अभी बहुत बड़ी संख्या में और भी लोग इधर से उधर आएंगे। और फिर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन और कई चीजें। और पंजाब में एक और फैक्टर भी है जो हम जानते हैं, जो वारिस पंजाब दे, जो एक अमृतपाल सिंह का जो बाहर हुआ राजनीति में, और फिर वो लोकसभा चुनाव तक जीत गए। तो वो लोग भी अब विधानसभा में एक बड़ा दांव खेलेंगे इस बार, जो 22 में उस तरह से नहीं था। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें जिनकी भूमिका रहेगी, और उसी के आधार पर रवनीत बिट्टू का भी आगे का फ्यूचर तय होगा कि वो कितनी दूर तक जा सकते हैं, कितनी दूर तक भारतीय जनता पार्टी में अपने को स्टेब्लिश कर पाएंगे। और क्या वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यदि पंजाब में सत्ता में आती है, तो क्या वो सीएम फेस होंगे। आमतौर पर बहुत जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अनाउंस कर देती है, कई जगहों पर नहीं भी करती। तो ये निर्भर करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई ऐसा फेस वो डिक्लेयर करके चुनाव लड़ेंगे। गुरमीत जी, जिस तरीके से हम देख पंजाब में आप जानते हैं कि जो डोमिनेंट क्लास है, उससे मुख्यमंत्री बनते रहे हैं हमेशा ही।
और वो इसलिए सिख चेहरा, जैसे अभी मैंने सिद्धू साहब का भी उदाहरण दिया, एक जमाने में जब उन्हें लाया गया था भारतीय जनता पार्टी में। तो जहाँ तक मिशन की बात है, भारतीय जनता पार्टी सारे समय मिशन के उसमें रहती है। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने 24 से ही शुरू किया होगा, उससे पहले भी 22 में पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की। और अमरिंदर सिंह जी बहुत बड़ा नाम थे, रवनीत बिट्टू से ज्यादा बड़ा नाम थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह जाता है उसका स्टेचर बहुत बड़ा हो जाता है अचानक से बाकियों से। और अमरिंदर सिंह जी तो आपको मालूम है अकाली दल में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, और उनके पीछे भी एक बड़ी लेगेसी है, क्योंकि वो पटियाला के महाराज माने जाते हैं, जो शुरू से पंजाब में उसका एक बड़ा दखल रहा है पटियाला। तो इसलिए, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ, तो वो सफलता नहीं मिली। तो ये कॉन्टिन्यूस इलेक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग अर्थमेटिक होता है, उसमें 2 और 2 4 नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इलेक्शन का गणित, इलेक्शन का वो माहौल को, और कई बार आप देखते हैं कि एकदम भांप नहीं पाती हैं। जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं, इवन एग्जिट पोल करती हैं। एक प्री पोल होता है, एक एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल तो आमतौर पर ये माना जाता है कि ठीक वो होगा, क्योंकि वोट देने के बाद हुआ है। लेकिन उसमें भी आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े गच्चा खा गए बड़ी जो एजेंसियां थी, और रिजल्ट जब आए तो एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत आए। तो चुनाव बहुत ही रोचक एक पक्ष है, और उसके बारे में भविष्यवाणी करना, अभी आपने तमिलनाडु का उदाहरण देख लीजिए। एक ने व्यक्ति जिनके पहला चुनाव था, उन्होंने ही दो वहाँ की जो स्टेब्लिश पार्टियां हैं उनको एकदम से पीछे कर दिया। तो वो जो स्टार थे तमिलनाडु और साउथ में, वैसे फिल्म स्टार्स की भूमिका शुरू से रही है, लेकिन इन्होंने भी आते ही दोनों पार्टियों को करके, और आज वो एक मुख्यमंत्री हैं। तो किसी भी संभावना को हम नकारते तो नहीं है, कोई भी पॉसिबल वाली जैसे आपने कहा वो तो नहीं है बात। लेकिन हाँ, जो प्रेजेंट सिनेरियो है जिसमें हम आकलन करते हैं, उसमें अभी बहुत स्पष्टता से ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ओर बढ़ रही है, वो अभी मुश्किल होगा। चलिए गुरमीत जी, आपने इस चर्चा के लिए अपना समय दिया।